अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हज 2026 के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरियां निकल कर सामने आ चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन आपको पता है मुकम्मल कर ली गई है और पहली इंस्टॉलमेंट की तारीख भी मिलने वाली है। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने बहुत बड़ी खुशखबरियां सुनाई हैं और सऊदी अरबिया की जानिब से भी बहुत अच्छी खुशखबरियां आई हैं और तमाम ट्रैवल एजेंसी वाले जो हैं इनको डेड लाइन पर अमल दरामद भी करना पड़ेगा। ये आपने नहीं करना कि हो सकता है तारीख बढ़ा दी जाए, कोई ना कोई मसला नया आ जाए। दोस्तों, इसके अलावा सलार सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और अच्छी बात यह है कि 12 जिलहज को जैसे ही हज ख़त्म हुआ था, सऊदी अरबिया ने तमाम ममालिक को बशमूल इंडिया, पाकिस्तान समेत नई पॉलिसी थमा दी थी, तहरीरी तौर पर दे दी थी कि ये हमारी नई पॉलिसी है, इसके मुताबिक ही अमल दरामद होगा। ये आपने नहीं करना कि हमें पहले पता नहीं था, ये वो इस तरह के मसले मसाइल। इसके अलावा बताया गया है कि हज 2026 के लिए जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, जिसमें 4,55,000 अफराद खुद को रजिस्टर किया है। ये रजिस्ट्रेशन करवाने का मकसद ये था ताकि पता चले कि कितने अफराद पाकिस्तान से विलिंग है हज पे जाने के लिए, क्योंकि इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि हज का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। 1,79,600 से बढ़ाकर सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब ये कोटा कर दिया जाएगा। इसी वजह से पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। इसमें आइडिया हो चुका है कि तकरीबन 4.5 लाख के करीब अफराद जो है हर साल हज पर जाने के लिए विलिंग है और जैसे जैसे आबादी का तनासब बढ़ता जाएगा, इन अफराद की तादाद, हुज्जाज कराम की तादाद भी बढ़ती जाएगी। 2025 में जो लोग हज से महरूम हुए थे, इनके लिए प्रायोरिटी ये दी गई है कि इनकी सिलेक्शन सबसे पहले करवाई जाएगी। अलबत्ता रूल्स इनको सेम वही वाले फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा, औरत के लिए बगैर महरम के हज की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। अकेली औरत भी हज पर जा सकती है, लेकिन उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको हज पे जाने की इजाज़त नहीं होगी और जिनको बड़ी बीमारियां हैं वो भी हज पर नहीं जा सकेंगे। मिना मुज़दलिफ़ा के इंतज़ामात अच्छे तरीके से कर लिए गए हैं। एक और अच्छी खबर आई है, मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले चंद सालों में बांग्लादेश तर्ज का पाकिस्तान से भी कराची से फेरी के जरिए हज करवाया जाएगा, जिसकी कीमत सिर्फ 4.5 से 5 लाख रुपए होगी। अब सुनने में आ रहा है कि इस साल ही फेरी के जरिए हज के लिए गौर किया जा रहा है। ये न्यूज़ मुझे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म से मिली है, लेकिन मैं अभी इस न्यूज़ से इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हज की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और इतने कम टाइम में इतना बड़ा एक लायहा अमल अभी तैयार नहीं होगा। हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में हो, लेकिन खबर अभी से मिल रही है कि इस साल ही कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 बहरी बेड़ों के जरिए से सस्ता तरीन कराची की बंदरगाह के जरिए से हज के लिए हुज्जाज कराम को भेजा जाए। जो पहली हज की किस्त है वो 5500 सऊदी रियाल होगी, उसको आप तैयार रखें। पाकिस्तानी 4, 4.5 लाख, 4.25 लाख मल्टीप्लाई आप कर लें, मैंने नहीं किया। बहरहाल पहली किस्त इतनी होगी, कुल कीमत 11 लाख रुपए पाकिस्तानी होगी और ये बगैर कुर्बानी के होगी। थोड़ी बहुत जो हज की कीमत है 25-50 हज़ार रुपए, ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये एट द स्पॉट देखा जाएगा कि जो एयरलाइन कंपनीज हैं, मिना मुज़दलिफ़ा है, खाने के कैटरिंग का सिस्टम है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किस हिसाब से होते हैं। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको फैसिलिटेट करने का मौका मिला तो फिर हज की कीमत कम कर दी जाएगी और कहीं पे अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर हज की कीमत थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, ऑलमोस्ट पिछले साल वाली रहेगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट आती रहेंगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।